Hello students, today I will be telling you about the shear force diagram and bending moment diagram. I will be starting from the very basics, that is what is shear force diagram and what is bending moment diagram. Shear force diagram and bending moment diagram. देखिए इनके बारे में शॉर्ट में कहा जाता है SFD for shear force diagram. It is told as SFD and for bending moment diagram it is told as BMD. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं। देखिए जो shear force डायग्राम है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है हर एक बीम्स के लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक बीम के लिए मतलब हर एक बीम्स के लिए सेम होगा। shear force और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends upon first one is लोडिंग टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। कौन सा टाइप ऑफ सपोर्ट लगा कर रखा है बीम में? टाइप ऑफ सपोर्ट्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बीम। मतलब जो सपोर्ट्स के बारे में मैं कह रहा हूं इसका मतलब यही है कि डिफरेंट सपोर्ट्स होगा तो डिफरेंट बीम बनेगा। कभी कैंटिलीवर बीम बनेगा, कभी आप लोगों का सिंपली सपोर्टेड बीम बनेगा। तो डिफरेंट बीम्स के लिए डिफरेंट shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होते हैं। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट है कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना है। क्या क्या चीजें याद रखना मैं बता रहा हूं। एक हो गया अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में। अगर आप लोगों को टाइप ऑफ बीम्स, टाइप ऑफ सपोर्ट्स के बारे में देखना है तो मेरा और वीडियोस मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं डिटेल्स में कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बीम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट्स प्रेजेंट। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसमें और बीम्स में कैसे रिएक्शंस निकाला जाता है इनके बारे में भी मैं बता के रखा हूँ, मेरा दूसरा वीडियो है। लेकिन फिलहाल मैं इसमें shear force और बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताऊंगा। सपोज कर लीजिए कि एक बीम है, ये एक बीम है, दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम और इस बीम के ऊपर पहले है कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। मान के चलिए 20 किलो न्यूटन है, 2 मीटर है और 2 मीटर है। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है, हमें फिलहाल फाइंड आउट करना है इस तरीके का अगर बीम आप लोगों को एग्जाम्स में मिले या कहीं पे भी मिले तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और shear force डायग्राम का शेप, एक तो आप लोगों को शेप याद रखना है कि किस तरीके का बेंडिंग मोमेंट एंड shear force डायग्राम बनेगा और कैसे बनानी है। देखिए पहले हमें रिएक्शंस निकालना है। रिएक्शंस के बारे में मैंने दूसरा वीडियो दे के रखा है डिटेल्स में कि कैसे रिएक्शंस फाइंड आउट किया जाता है। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दिस इज RA रिएक्शन एंड दिस इज RB रिएक्शंस।
अब मैं आर ए और आर बी कैसे करूँ, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करूंगा और मैं फाइंड आउट करूंगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल लोड कितना है, आर ए और आर बी अपवर्ड फोर्स है इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 20 किलो न्यूटन है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं करूंगा समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ए में मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 20 इंटू 20 किलो न्यूटन। लोड का डिस्टेंस क्या है ए पॉइंट तक, अप टू द ए पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ 20 किलो न्यूटन इज 2 मीटर। सो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये आप लोगों का क्लॉकवाइज घूम रहा है और इक्वल के एक तरफ क्लॉकवाइज लिखेंगे, इक्वल के दूसरा तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, आर बी इंटू 4 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा आर बी इज इक्वल टू 40/4 मतलब 10 किलो न्यूटन बन गया। अगर आर बी का वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ रहा है तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा फिर से 10 किलो न्यूटन। कैसे आएगा, क्योंकि टोटल हम लोग के पास 20 किलो न्यूटन है, सो 10 + 10 हो गया। हालांकि अगर इस तरीके का बीम आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो बीम बना है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है अगर मैं हाफ में इसको डिवाइड कर देता हूं, एक तरफ देखिए 2 मीटर है, दूसरा तरफ भी 2 मीटर है, तो ये जो 20 किलो न्यूटन है इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, तो 10-10 हो जाएगा आर ए और आर बी। तो पहला तो मैंने रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। तो एक चीज ध्यान रखना, बेंडिंग मोमेंट अगर मुझे कौन सा पॉइंट में निकालना है, जिस पॉइंट में लोड है, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट में निकालनी है तो बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सभी को पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो देखिए जो आरसी पॉइंट में मोमेंट है वो मैं कहीं से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, या तो मैं ए पॉइंट से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ या तो मैं बी पॉइंट से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ए पॉइंट से मैं अगर फाइंड आउट करूंगा बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट बनेगा आर ए इंटू सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, आर ए रिएक्शन का 2 मीटर है। सिमिलरली आर ए इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20, आर ए का वैल्यू है 10, सो 10 इंटू 2 20 किलो न्यूटन मीटर। या तो कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, और कैसा हो सकता है, और या तो आर ए इंटू 2 कर सकता हूँ, नहीं था आर बी इंटू 2 कर सकता हूँ, तो इससे भी वैल्यू आएगा 10 इंटू 2 20 किलो न्यूटन। तो फाइनली जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है सी पॉइंट में, उसका वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। ठीक है, दोनों चाहे आप दोनों तरफ से फाइंड आउट करो, वैल्यू आपको सेम ही मिलना है। ये अकेले इस बीम के लिए नहीं है, हर एक बीम के लिए कंसेप्ट सेम ही है, दोनों तरफ से निकालने से आंसर सेम ही आना है, लेकिन आप लोगों को एक ही तरफ निकालनी है। दैट इज 20 किलो न्यूटन हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करना है। ये है बीम। सो नेक्स्ट जो है, यहाँ तक हम लोगों को मिल चुका है दैट रिएक्शन एट ए एज वेल एज रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू द 10 किलो न्यूटन, दोनों तरफ सेम लोड है, और बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट जो है 20 किलो न्यूटन मीटर, ये भी दोनों तरफ से मुझे मिल चुका है। लेकिन यही क्वेश्चन जो है, अगर आप लोग को ये ध्यान रखना है, अगर कंसेंट्रेटेड लोड सेंटर में रहेगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। जैसे ये मैंने फाइंड आउट किए हैं कंसेप्चुअली, लेकिन इसको मैं फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, दैट इज WL/4। तो इससे क्या बनेगा, अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, W का मतलब है 20 किलो न्यूटन, सो लेंथ क्या है 2 + 2 4, सो W इंटू L/4। यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा जो कि
ये वैल्यू है, सेम वैल्यू आ रहा है दोनों। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, दैट दिस इज द फॉर्मूला which you need to remember, WL/4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसे बनेगा। देखिए, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसका बना रहा हूं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इसका बनेगा कैसे, पहले तो आप लोगों को लाइन बनानी है। ठीक है, लाइन बनानी है, ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। ये है लाइन। इसमें लाइन बनने के बाद ये हो गया आप लोगों का ए पॉइंट और ये हो गया आप लोगों का बी पॉइंट। और ये जो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट के नीचे हम लोगों को क्या करना है, एक पॉइंट मेजर करना, नोट डाउन करना है। और कितना लिखना है, 20 लिखना है, क्योंकि हम लोग के पास 20 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट है। इसके बाद आप लोगों को ये याद रखना है कि कंसंट्रेटेड लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनता है, द शेप ऑफ दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ट्रायंगुलर। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनता है फॉर दी कंसंट्रेटेड लोड। इसके बाद नेक्स्ट है, इस डायग्राम का नाम क्या है, दिस वन इज एक्चुअली नोन एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस डायग्राम इज एक्चुअली नोन एज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD। उसके बाद देखिए, ये भी ध्यान रखना है, AB का ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, AB लाइन का नीचे बनेगा तो निगेटिव। उसके बाद मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा। पहले लाइन खींच लिया, सिमिलरली AB। अब देखिए, शियर फोर्स का कुछ कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या है, शियर फोर्स का मैं कन्वेंशन बता रहा हूं, क्या क्या चीजें हैं शियर फोर्स डायग्राम के कन्वेंशन। द कन्वेंशंस आर लेफ्ट के अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव माना जाता है और राइट के अपवर्ड फोर्स निगेटिव माना जाता है। ये दोनों साइन कन्वेंशन आप लोगों को याद रखना है फॉर शियर फोर्स डायग्राम, फॉर SFD, फॉर शियर फोर्स डायग्राम। तो कैसे बनानी है, देखिए, शियर फोर्स में वैल्यू क्या आया है, शियर फोर्स में वैल्यू आया है, ए में आया है 10 और बी में भी आया है 10। लेकिन अगर सेंटर से देखा जाए, RA जो है वो लेफ्ट के तरफ है और अपवर्ड फोर्स है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में देख रखा है, और जो बी है वो राइट डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। तो एक बनेगा पॉजिटिव, एक बनेगा निगेटिव। तो हमें पहले पॉजिटिव बनानी है, पॉजिटिव में बना दूंगा, अभी पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहां से सीधा चलते रहूंगा, कौन सा पॉइंट तक, सी पॉइंट तक। जब मुझे सी पॉइंट मिलेगा, मैं सी पॉइंट में क्या करूंगा, जो मुझे मेरे पास जो वैल्यू आया था पॉजिटिव, RA जो पॉजिटिव है, मतलब मेरे पास जो वैल्यू है दिस इज RA पॉजिटिव, वो RA से मैं क्या करूंगा, मैं अभी फाइंड आउट, आप लोगों को बता रहा हूं क्या करना है। शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए का मतलब है रिएक्शन एट ए। शियर फोर्स एट बी का मतलब है वो रिएक्शन एट बी। बट शियर फोर्स एट सी का मतलब क्या है, सी पॉइंट में शियर फोर्स का मतलब है RA माइनस ऑफ कितने लोड है उसमें अवेलेबल है, सी पॉइंट में देखिए 20 किलो न्यूटन अवेलेबल है। सो RA माइनस ऑफ 20, सो 10 माइनस ऑफ 20 कर देंगे तो माइनस 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। सो यहाँ पे मुझे क्या बनानी है, फिर सी पॉइंट पे मुझे बनानी है -10। उसके बाद फिर से सीधा जाएगा और 10। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास क्या है, सो फाइनली दिस इज 10 प्लस, ऊपर तो प्लस नीचे तो माइनस, दिस वन इज -10, दिस वन इज +10,
एंड दिस वन इज ऑल्सो -10। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, दिस डायग्राम इज नोन एज SFD। तो इस तरीके से मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है फॉर द कंसेंट्रेटेड लोड। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए कैसे बनता है और उनका शेप क्या है, और उसके बाद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का कैसे बनता है और उनका शेप क्या है, तीनों के बारे में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी आप लोग इसको अच्छी तरह देखिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं है, या ये तो मुझे ये नोट्स वगैरह चाहिए। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, and please subscribe and like the video.